नेपाल में भी विदेशी मुद्रा संकट, पर्यटन में कमी से आमदनी घटी, निर्यात में गिरावट से खजाना खाली, बैंकों ने वाहनों पर रोका लोन। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद और आप देख रहे हैं अखबार। जिस समस्या से श्रीलंका जूझ रहा है, उसी के मुहाने पर हमारा एक और पड़ोसी देश नेपाल भी आकर खड़ा हो गया है। नेपाल में भी श्रीलंका की तरह ही विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गई है। स्थिति यह है कि नेपाल के केंद्रीय बैंक ने बैंकों से वाहनों और गैर जरूरी सामान के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी ना करने के लिए आदेश दिए हैं। इनमें ज़्यादातर आयात भारत से होते हैं। नेपाल राष्ट्रीय बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग के प्रमुख प्रकाश कुमार शेष ने कहा, विलासिता की चीज़ों पर खर्च करने की बजाय दवाओं के आयात के लिए मुद्रा कोष बचाना होगा। आयात कम करने के दूसरे उपाय नाकाम होने पर ये निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि नेपाल केंद्रीय बैंक के प्रवक्ता गुनाखर भट्ट ने श्रीलंका जैसे हालात होने से इनकार किया है। भट्ट ने कहा, हमने एहतियातन ये कदम उठाए हैं। जुलाई 2021 में वित्त वर्ष की शुरुआत से आयात बढ़ाने और बाहर से आने वाले धन में कमी, पर्यटन और निर्यात से होने वाली आय में गिरावट से विदेशी मुद्रा घट रही है। जीडीपी के 33% के बराबर राशि विदेश में काम कर रहे नेपाली भेजते हैं। जुलाई से जनवरी 2022 तक पिछले वित्त वर्ष की इस अवधि में बाहर से मुद्रा स्वदेश भेजने में 5% कमी आई। इसने जुलाई 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार $1175 करोड़ से 17% घटकर $975 करोड़ रह गई है। नेपाल के मौजूदा विदेशी भंडार से 6 महीने तक तो आयात हो सकेगा, जबकि केंद्रीय बैंक का लक्ष्य 7 महीने के हिसाब से विदेशी मुद्रा रखा जाना है। बढ़ते आयात और कम होती विदेशी मुद्रा से व्यापार घाटा $260 करोड़ के रिकॉर्ड के स्तर पर आ चुका है। पिछले साल इस अवधि में ये $81 करोड़ की थी। हिमालयन बैंक के CEO अशोक राणा ने कहा, कोविड के पहले तक विदेशी मुद्रा कोष में 5% योगदान पर्यटन का था, अब वह ठप हो गया है। अर्थशास्त्री दिलराज खलन ने कहा, ज्यादातर सरकारी राजस्व आयात पर टैक्स से मिलता है। ऐसे में आयात कम होने से नीति ज्यादा दिन जारी नहीं रह सकती। ऐसे ही दुनिया भर की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें अखबार।